नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ की खबर है और चिन्हट थाने में जो कुछ हुआ उसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है और सवाल उठ रहा है कि क्या इसी तरीके से यूपी में पुलिस काम कर रही है जो लखनऊ के चिन्हट थाने में हुआ। मोहित पांडे नाम के एक युवक की कस्टोडियल डेथ का ये पूरा मामला है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद मोहित की तबीयत बिगड़ी जिससे उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मोहित पांडे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है इसमें मौत के कारण स्पष्ट नहीं है, विसरा सुरक्षित रखा गया है। बच्चों के झगड़े से ये बात शुरू हुई जिसमें एक पक्ष मोहित पांडे और दूसरा पक्ष आदेश नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा है और उसके बाद आदेश का कोई रिलेटिव है जिसे एक रसूखदार व्यक्ति के तौर पर बताया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। उसके कहने पर पुलिस आती है और पुलिस मोहित पांडे को वहां से ले जाती है। उसके बाद बंद करती है थाने में, मार पिटाई, जो परिजनों का आरोप है मार पिटाई की जाती है और उसके बाद हिरासत में पुलिस अगले दिन दोपहर 1 बजे की तारीख बता रही है। इस बीच 14 घंटे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी समझ में नहीं आ रही है। इस 14 घंटे में यही बताया जा रहा है कि एक आदमी जिसका नाम मोहित पांडे है वो कस्टोडियल डेथ का शिकार हो गया। ये लखनऊ के चिन्हट थाने में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में, वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। जो परिजन हैं मोहित पांडे के वो भी मुख्यमंत्री से मिले, उनको ढांढस बंधाया गया है, कुछ आर्थिक मदद की बात कही जा रही है, तमाम बातें हैं। लेकिन एक आदमी पुलिस की हिरासत में दम तोड़ देता है। क्या हुआ था चिराग उसके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रात के 11 बजे उसको लाया जा रहा है और सुबह उसकी अरेस्टिंग शो हो रही है, दोपहर के वक्त। बल्कि मैं कहूँगा 1 बजे के आसपास, 1 बजे दोपहर। सवाल ये उठता है कि 14 घंटे तक उसके साथ ऐसा क्या किया गया। एक सीसीटीवी जरूर है जिसमें लॉकअप में उसकी वो आखिरी तस्वीर नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है जिसमें वो उसमें भी वो दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ जैसे बहुत तकलीफ में कोई होता है, वो लेटा है, वो करवट एक लेता है और उसके बाद फिर वो करवट नहीं लेता। देखिए, जो मुझे समझ में आ रही है ये इनिशियल खबर, या तो मार पिटाई या फिर आपने मेंटली किसी को इतना टॉर्चर कर दिया कि वो उसकी मौत हो गई, या आपने उसको कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है। सवाल ये उठता है इस केस की, अगर मैं बात करूं कि 14 घंटे ऐसा कौन सा उसने क्राइम कर दिया था कि उसको 14 घंटे थाने में रखा गया। क्यों? क्योंकि दूसरी जो पार्टी है उसका रसूख बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल। उसमें बता दूं कि जो मृतक के परिजन हैं उनके मुताबिक आदेश नाम के शख्स से मोहित का बहुत छोटा सा विवाद हुआ। आरोप है कि आदेश का चाचा स्थानीय नेता है, इसलिए पुलिस ने दबाव में मोहित को हिरासत में लिया और मोहित से मिलने जब उसका भाई शोभाराम थाने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मोहित को रात 11 बजे उठाया लेकिन उठाने का वक्त 1:30 बजे। ये 14 घंटे गैर कानूनी तरीके से क्यों रखे गए, एक बात। दूसरी, अगर कोई सामान्य झगड़े का अगर कोई विवाद होता है तो क्या इसी तरीके से पुलिस ट्रीट करती है? देखिए, करती तो नहीं है, लेकिन इस केस में तो हुआ है। ये तो फैक्ट है कि 11 बजे उसको उठाया गया और उसके बाद इतनी देर बाद वो दिखाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या उसने अपराध कर दिया था मोहित ने? क्या कोई मर्डर कर दिया था उसने? कोई ऐसी संगीन, उसने इतनी ज्यादा पिटाई कर दी थी कि आपने उसको इतने टाइम तक लॉकअप में रखा? कई बार होता है कि ठीक है, न्यूसेंस क्रिएट होता है, कई बार झगड़े होते हैं तो दोनों को लाते हैं ना, यहाँ तो एक को ही लाया गया, दोनों पक्ष को लाया जाता है। हाँ, यहाँ तो एक को ही लाया गया। गलती एक साइड की होती है तो दूसरी साइड की भी कहीं ना कहीं गलती निकल कर आती है सामने। इस केस में चलिए मैं मानता हूं एक ही साइड की गलती थी। ये कौन सा कानून कहता है कि आप उसको इतने देर तक कस्टडी में रखें? पहली बात। दूसरी बात, फर्ज कीजिए अनूप कि कोई नया बंदा जो थाने जाने का, कई ऐसे लोग होते हैं जो आदी नहीं होते थाने। मैं वो बात नहीं कर रहा कि मतलब कि बहुत ज्यादा हम लोग आदी है या नॉर्मली, कई जो नॉन क्रिमिनल प्रोडक्ट, सामान्य कारोबारी है वो। आप सोचिए, मतलब किसी को थाने में अगर आप इतनी देर बैठा देंगे तो वो तो वैसे ही उसका मेंटल वो ट्रॉमा में चला जाएगा। और अगर आपने कुछ और उससे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, आपने उसके साथ बदतमीजी कर दी तो और उसका मॉरल टूट जाएगा। तीसरा, अगर उसने गलती की भी है चाहे नहीं की, उस स्थिति में आप अगर उसको लॉकअप में डाल दें तो आप सोचिए उसका क्या हश्र होगा। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा टॉर्चर का मामला है। ये यही वजह है कि इसमें जो अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, जो एसएच लेवल के अधिकारी को किया गया, इसकी वजह यही है कि आपको क्या ये पता नहीं है थाने में क्या हो रहा है,
क्या आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं कि थाने में किसको लाया जा रहा है, किसको लॉकअप में रखा जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, इतनी देर तक बिना क्यों रखा आपकी जा रहा है? मर्जी के तो नहीं हो सकता ना, सिंपल सी, आप थाना चाहे मैं इंचार्ज कह रहा हूँ हो आपकी मर्जी के बिना हो रहा हो, तो ये तो आप ही की, अगर आपकी मर्जी के बिना भी हो रहा है तो ये तो जिम्मेदार आप ही है ना, कि आपकी क्या वहाँ चलती नहीं है थाने में, आपको कुछ जानकारी लेकिन नहीं है। एक बात क्लियर करिए, जब पुलिस रात में ही उठा के लाई उसको 11 बजे, तो रात में ही गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाएगी? नहीं सुबह दिखाती 1 बजे का क्यों ये तो समय पुलिस तय का है? ट्रेंड है, तो नहीं दिखाती पुलिस। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, ये कोई पहला केस तो है नहीं, बहुत सारे केसेस में होता है, पुलिस ले आती है, पूछताछ करती है। देखिए, क्योंकि अरेस्ट करने का मतलब सीधा सीधा एक होता है कि अरेस्ट करने के बाद आपको पेश करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अरेस्ट तब किया जाता है उस कंडीशन में जब सबूत हो। कई बार तो गलत तरीके से भी अरेस्ट किया जाता है। इस केस में मुझे लग रहा है अरेस्ट कोई इशू नहीं था, ये अरेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ परेशान करना चाह रहे थे आरोपी को, या जो भी था, क्योंकि दबाव था एक दूसरी तरफ से। और एक शख्स को अगर परेशान किया जा रहा है तो उसको तो कितने भी घंटे बिठा लो। जब शायद पुलिस ने ऐसा सोच रखा हो कि मामला नहीं देना, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 2 पक्षों में झगड़ा था, जब मोहित का झगड़ा आदेश से हुआ, तो आदेश को क्यों नहीं पकड़ा गया, या उसके चाचा का जो नाम आ रहा है उसको अभी तक क्यों पूछताछ के लिए तो पुलिस ने? बताए कि कौन सी चाचा की, किसको जानते हैं नेता को, वो किसको जानते हैं मंत्री को, किसको ब्यूरोक्रेट को जानते हैं, जिसकी थाने में बहुत अच्छी पकड़ है, और थाने वाले जो है वो मानते हैं उनकी बात, और ये ऐसा लग रहा है कि उनकी बात मानी गई। 14 घंटे किस बात की कस्टडी आपने किसी आदमी को रख लिया, सिर्फ इसलिए कि उसका झगड़ा हुआ है? आप पूछते, बातचीत करते, क्या व्यवस्था क्या है? मतलब ऐसे किसी का भी कहीं झगड़ा हो, पुलिस किसी को भी चले और उठा के रख दे और अपना अपना 1 दिन तक चल रहा है, मतलब कुछ कहाँ कौन अपील कैसे करेगा? मतलब क्या रास्ता क्या है इसका? ये तो पुलिस करती ही है ना। बहुत करती ही है। आप थाने अगर किसी, अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए आज आप थाने चले जाएं और आप कहे जी मेरे मोबाइल चोरी हो गया, आपसे 50 सवाल पूछ लिए जाएंगे ऐसे कि आप, ठीक है, आप डिटेल मांगेंगे, आप दे देंगे डिटेल, क्या करते हैं आप बता देंगे, कहाँ रहते हैं बता देंगे, थाने जाएंगे, पहले तो अधिकारी को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। आधे अधिकारी बिजी होंगे वहाँ पर, आधे अधिकारी अपनी एक धुन में होंगे, आधे अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे होंगे, एसएचओ मौके पर सीट पर अपनी होगा नहीं। ये अमूमन थाने में दिखता है, ये तो बहुत एक रूटीन टैक्स है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो झगड़े की कॉल्स होती हैं, अगर किसी, मान लीजिए कोई आईओ उस झगड़े को सुलझा रहा है या समझ रहा है दोनों पार्टी को, बीच में कोई और पुलिस वाला कूद के डांट रहा होता है दूसरी पार्टी को जबरदस्ती का। कई बार हमने ऐसे देखा है, ऐसे अक्सर केस हमारे पास आते हैं पैरवी के लिए कि देखिए वो पुलिस वाले का कोई मतलब नहीं, वो हमें डांट रहा था। बट एक पुलिस मैनुअल भी तो होगा, एक नियम तालिका भी तो होगी। बिल्कुल है, नियम तालिका बिल्कुल है, लेकिन नियम तालिका से चलता कौन है? अगर चले तो फिर दिक्कत ही नहीं हो ना। 14 घंटे कस्टडी आपने कैसे रख ली किसी की? आपने कौन सा मुकदमा दर्ज किया? शुरू में दिखा दीजिए कौन सा मुकदमा आपने दर्ज किया, क्यों किया, कौन सा मुकदमा था, क्या उसने ऐसा गुनाह कर दिया था, आप बताएं ना। इसीलिए एक सस्पेंड किया गया सामान्य है। झगड़े का केस और एक आदमी की कस्टोडियल डेथ। बताइए। अब आप उस परिवार की कल्पना करिए, जो उसका परिवार है, उसके 2 छोटे सही छोटे बात है। बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, माँ है, वो वीडियो सामने आया उनके विलाप और मुझे का। लग रहा है कि आप उस वीडियो को पूरा सुन नहीं सकते, इतना विलाप है उसके अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप इस वीडियो में भी ये भी देखिए कि पहले तो उसको डिटेन किया, फिर उसके ब्रदर को डिटेन कर दिया। हाँ, आप भाई देखिए, उसका पूछने गया तो उसको भी इसका रख लिया। मतलब कोई ऐसा अधिकारी था वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा कि एसएचओ ने, ये किसने किया, ये एसएचओ ने किया या कौन से अधिकारी ने किया, पुलिस अब अधिकारी। बिना एसएचओ के तो मतलब थाना इंचार्ज तो वही है, तो अगर बिना उसके भी काम अगर लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर ऐसे थाना प्रभारी का क्या फायदा? तभी तो हटाया गया उनको, तभी हटाया गया उनको। कैसे थाना प्रभारी का क्या फायदा अगर आपकी। और इसमें क्या किया जाए? मतलब इस केस के बहाने जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझना चाहें कि मान लीजिए आपको पुलिस किसी मामले में पकड़ के ले गई, मैं आपको हालचाल जानने पहुंचूं कि भाई क्या हो गया, कि मुझे ही पकड़ के रख लिया, कोई तीसरा आएगा, मान लो ये आएंगे, इन्हें पकड़ के रख लिया, तो क्या तरीका क्या है फिर? थाने मत जाइए इसका तरीका यही है, क्योंकि पता लगे आपको भी पकड़ लिया, किसी और को भी पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि यही हुआ है ना इस केस जिसकी में, तो लाठी भाई उसका उसकी- भाई शोभाराम गया, उसे भी रख लिया। आप देखिए, ये तो सीधा सीधा ये लग रहा है इस केस में कि एक पक्ष का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि उसके फादर की एक कनेक्शन है, वेल कनेक्टेड आदमी है, वो फोन करा रहे हैं। और आप सोचिए ये कौन अधिकारी है जो उसको डिटेन भी करके रखा हुआ है, चाहे एसएचओ, ये साफ होना चाहिए ना। कौन सा ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने उसको बुलाया, कौन गया था कॉल के झगड़े की इस कॉल पर, क्यों उसको बिठाया गया और इतनी देर तक बिठाया गया? एसएचओ की सीधी गलती है या कौन से अधिकारियों की? साफ होना चाहिए। ये तो साफ अभी तक हुआ नहीं है। कस्टडी डेथ अगर उसकी, मैं तो कह रहा हूँ चलिए सारी बातें छोड़ दें, ये नॉर्मल डेथ भी मान लीजिए अगर हुई है, सवाल ये उठता है कि पुलिस की कस्टडी में अगर कोई डेथ हो रही है, इसकी मजिस्ट्रेट जांच तो होगी, क्या पुलिस ने कोई ऐसा टॉर्चर किया किसी आदमी को? अगर आप ऐसे ही 14 घंटे कस्टडी में डाल देंगे एक तो वो तो सामान्य moral आदमी, उसका एक जो सामान्य आदमी है, बात सामान्य है। कारोबारी है, उसको आप 4 कैदियों के बीच में ले जाके उसको बंद कर बंद कर देंगे, देंगे। 4 चांटे लगा के भी ना, तो तो वैसे ही अंदर से वो मर जाएगा बस बेचारा। यही हुआ है जो मुझे उसकी लग रहा है। बेरहमी से पिटाई की जरूरत नहीं है उसे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस केस में भी शायद यही हुआ है
जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, हालांकि देखिए अभी अब जांच पुलिस के लिए तो नॉर्मल लगता है कि 4 चांटे लगा दिए, उनके लिए लेकिन normal है, आप हाँ। लेकिन एक सामान्य आदमी उनके लिए ये भी नॉर्मल है, किसी को उठाकर कस्टडी में बंद कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया, कैसे भी कंडीशन में बंद कर दिया, उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए ये रोज का काम है। उनके लिए बदतमीजी करना, गाली देना, किसी को पकड़ के ऐसे बिठा देना, धक्का मार देना, ये नॉर्मल है। आप तो चिराग पुलिस के इतने मैं तभी आपको बता रहा आप तो इतने आला अफसरों से आप मिलते हैं, आपने कभी इस बात को रखा कि ये नीचे इसके स्तर पर इतनी बदतमीजी क्यों है आपके विभाग में? कहीं भी कोई भी पुलिस विभाग हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो। वो कहते हैं कि प्यार से कौन मानता कौन है। अगर आप जब तक धमकाओगे नहीं, मॉरली डाउन करोगे, तब तक कोई आसानी से मानता थोड़ी है कि उसने अपराध किया है। जब तक आप अगर मान लीजिए आप ही ढीले हो गए, तो फिर तो अपराधी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। उनका ही कहना होता है। इस चक्कर में होता क्या है, जो शरीफ आदमी होता है वो मर जाता है। शरीफ आदमी मारा जाएगा। आपने शरीफ आदमी को भी वैसे ही ट्रीट किया जैसे अपराधी को ट्रीट कर रहे हो, तो उसका तो मॉरल डाउन कर दिया आपने 1 मिनट में। आपको तो ये जजमेंट होना चाहिए ना एज ए पुलिस ऑफिसर के कौन आपको बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है चोर है नहीं है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करो प्रॉपर। उसके बाद अगर आपको लगे वो अपराधी है तो बदतमीजी करो। मुझे याद है मैं गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, उन आईपीएस ऑफिसर के, मैं बैठा हुआ था और इतने में एक अपराधी आया, उसको बताया जी ये मर्डर का आरोपी है। कैन यू इमेजिन, वो आईपीएस ऑफिसर खड़ा हुआ, उससे बात की कि कैसे हुआ, कैसे तूने मारा, उसने बताया, उसने खींच के एक तमाचा मारा उसके। वहां कम से कम 10 लोग थे, खींच के तमाचा उस आरोपी के मुंह पर मारा अच्छा। आईपीएस ने। हाँ। तो कह ले जाओ इसको। ठीक है। तो मैंने बाद में पूछा भाई साहब आपने मारा क्यों? कह रहा देखो कानून अपना काम कर रहा है, एज ए पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत बुरा लगा इसने जो एक्ट किया। मैंने कहा लेकिन ये तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये तो पुलिसिंग नहीं सिखाती। कह रहे वो ठीक है, लेकिन हम एक इंसान भी तो है, तो ऐसे पुलिस वाले भी हैं। आप सोचिए जिनको ये लगता है कि नहीं इसने गलत किया, ये बहुत गलत काम किया, वो अपने जज्बात ही नहीं कंट्रोल कर पाए। कायदे से पुलिस का काम मारपीट करना थोड़ी है। लेकिन मैं ये देखिए ये एक आपको फेस दिखा रहा हूँ। ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और ऐसे भी पुलिस ऑफिसर है कि अगर आपके वो सामने बैठा होगा इसने मर्डर किया, ओके ठीक है। लेकिन चिराग वो उसको as a professional treat करेंगे। मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है। आप इसको समझिए, जैसे मैं पुलिस के जो आला अधिकारियों से मैं मिला हूँ, तो उनके अंदर मुझे बड़ी विनम्रता और बहुत ही सरलता, मतलब उनसे बात आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप नीचे के पायदान पर आते हैं, मतलब आप एक सिपाही से बात करेंगे, हेड कांस्टेबल से बात करेंगे, इवन एसआई तक से बात करेंगे, तो उनमें एक अजीब सा रुआब, इतना भयानक रुआब इतना आईपीएस में नहीं दिखाई देता। मैं बताता हूँ क्यों नहीं। एक तो वो डेली डील करते हैं, जो लोअर अधिकारी होते हैं मेन प्रॉब्लम से डील वो करते हैं। अगर बीट ऑफिसर है तो वो इलाके में जा रहा है, थाने में वो पेट्रोलिंग कर रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, वो क्रिमिनल से बात कर रहा है, वो 50 चीजें कर रहा है। ऊपर का जो अधिकारी है वो अधिकारियों से बात कर रहा है, लोअर लेवल के अधिकारी से, उनसे ब्रीफिंग ले रहा है। कई बार वो जाता भी है मौके पर भी, कई बार वो अपराधियों से भी, जैसे मैंने बताया, 1-to-1 इंटरोगेशन भी करता है। लेकिन अब आपने कहा विनम्र वो क्यों है वो क्यों नहीं है, फिर एजुकेशन लेवल भी है कि भाई एक आईपीएस बना है, पढ़ लिख कर बना है, बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी है, बहुत सारे बिहेव, ऐसा नहीं उनको नहीं सिखाया जाता, कोई एसएचओ लेवल के अधिकारी को नहीं सिखाया जाता, उनको भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कैसे बिहेव करना है। लेकिन उनका भी एक चीज़ ये कहना होता है एट द एंड कि देखिए अपराधी को अगर आपने प्यार से ट्रीट किया तो उससे कोई बनेगा नहीं कुछ, तो थोड़ा सा उसको अकड़ दिखानी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि तू पुलिस थाने में है, ये एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं है, अब तूने गलती करी है तो अब तुझे सब झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपराधी वही बोला, नहीं है उसके तो वो लिए मोहित तो पांडे बिल्कुल, वाला हाल हो जाएगा बिल्कुल ना। हो जाएगा। और जो लखनऊ के चिन्हट थाने में हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है। सवाल ये कि जो चीज़ थानों में दुरुस्त होनी चाहिए थी, वो क्या बीते इन वर्षों में कम से कम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में भी इस स्तर पर नहीं हुई कि कम से कम कस्टोडियल डेथ जैसी भयावह स्थिति न बने, जिसमें खुद सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।